जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब ऐसे प्रश्न को करेंगे जो आपका विज्ञान में काफी ज्यादा संभावना है कि इस बार पूछ दे। ठीक है। ये वीडियो दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो और डाला था जिसमें हम साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके थे। और जो भी क्वेश्चन हम लोग किए थे बाबू, सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, मतलब पीवाईक्यू था, विगत वर्षों का प्रश्न था, पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन था। और बहुत ज्यादा संभावना है कि क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा गया था इस बार भी रिपीट होगा। क्योंकि देखिए बाबू, 12th का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड ही था। और हर साल ही आता है, लेकिन इस साल 12th में भी काफी ज्यादा रिपीट था। तो इस बार हो सकता है कि 10th में भी बहुत ज्यादा रिपीट में ऐसे ही दे दे, तो इसीलिए हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं। वीडियो को ध्यान के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में पूरा जरूर देखिएगा बाबू। क्लास का क्लास में ही याद करते हुए जाएंगे। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर पीडीएफ मिल जाएगा आपको। वहां जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं भैया। पहला क्वेश्चन है, पेन का कलर चेंज कर लिया जाए, इसको थोड़ा डार्क कर लिया जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। 2014 में या 2021 में पूछा। देखिए, हम समझाने के पीछे अभी नहीं पड़ेंगे आपको कि आप भैया समझ जाइए कहाँ बनाने बनाने। हमको लगता है ऐसा कि अब समझने समझने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। काहे कि अब भैया 2 या 3 दिन में क्या ही समझ लीजिएगा आप लोग, सही बात है ना। तो समझाने में समय भी ज्यादा जाएगा, क्वेश्चन भी कम कर पाएंगे, तो ज्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है भैया, कहाँ में बनता है? कॉर्निया पर, रेटिना पर, पुतली पर, या इनमें से कोई नहीं? आपको पता होगा प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। आंख के जस्ट पीछे, आंख का पिछला भाग में रेटिना होता है। तो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। ज्यादा से ज्यादा अपवर्तन कहाँ होगा? तो आंख जो होता है भैया, उसका बाहरी भाग में, बाहरी भाग क्या होता है? कॉर्निया होता है। और बेसी प्रकाश यहीं से न घुसेगा, सबसे पहले यहीं से न जाएगा, तो सबसे ज्यादा अपवर्तन कॉर्निया से हो जाता है। तो लिखा हुआ है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। कॉर्निया से अपवर्तन होता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुतली, यहाँ होना चाहिए, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? आंख में जो छेद है गोल जैसा, उसको नियंत्रित कौन करता है? देखिए, पुतली के साइज को ऐसे करके लगाता है पक्षमाभी पेशी को। पक्षमाभी पेशी नियंत्रित करता है। ठीक है जी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भैया आंख का व्यवहार होता है, आंख किसके तरह व्यवहार करता है? 2017 में पूछा है। आंख में कौन लेंस होता है भैया? उत्तल लेंस होता है। तो व्यवहार किसके तरह करेगा? उत्तल लेंस की तरह करेगा। उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अभी तुरंत में बताया। आदमी की आंख में कैसा लेंस होता है? आदमी की आंख में उत्तल लेंस लगा होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु, एक स्वस्थ आंख का दूर बिंदु होता है। 2014 में पूछा कि एक जो स्वस्थ आंख होता है आदमी का, मतलब आदमी स्वस्थ है, आंख में कोई बीमारी नहीं है, वो दूर कितना तक देख सकता है? तो भैया दूर तो हम लोग जानते हैं कि तारा को भी देख लेते हैं। तो दूर कहाँ तक देख पाएंगे? अनंत तक। तारा अनंत दूरी पे ना भैया, तो वहां तक हम लोग देख लेते हैं। तो अनंत तक देख लेते हैं इसका मतलब। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम, अल्पतम मतलब होता है कम से कम। अब देखिए, कोई नॉर्मल आदमी है, वो कम से कम कितना दूरी को साफ साफ देख सकता है? साफ साफ मतलब देखने में उसको कोई तकलीफ नहीं हो, आंख दर्द वर्द नहीं करे, कहाँ तक देख सकता है? कम से कम। और उससे नजदीक लेंगे तो आंख दर्द देने लगेगा। तो देखिए 25 सेंटीमीटर, याद रख लीजिएगा कितना? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। और देखिए 2012 में पूछा गया था, समझ गए? कौन साल पूछा गया ये भी हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। 2022 में पूछा कि आदमी का आंख जो है कोई भी वस्तु का कैसा फोटो बनाता है। तो देखिए, आदमी का आंख में होता है कौन लेंस भैया? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस कैसा फोटो बनाता है? तो उत्तल लेंस ऐसा फोटो बनाता है भाई। उत्तल लेंस फोटो बनाता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। देख रहे हैं ना, नीचे में बनेगा क्या होगा? उल्टा होगा। और बड़ा भी बनेगा और वास्तविक भी होगा। ठीक है, तो वास्तविक, उल्टा और बड़ा ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ए टिक करके आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मा में किस लेंस का व्यवहार होता है। अब किसी को निकट दृष्टि दोष हो गया है, उसको दोष दूर करना है। तो देखिए, निकट में हम आपको बताए थे, निकट में क्या अक्षर है? 4 अक्षर। तो लेंस मिलेगा 4 अक्षर वाला, और वो तो आपका लेंस लग जाएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 3 3 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष, यही दीर्घ जो लिखा हुआ है ना, इसी को हम लोग दूर भी बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष एक ही चीज होता है। तो किस लेंस का उपयोग जो है दूर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने में किया जाता है, दूर करने में किया जाता है? तो देखिए, दूर में क्या अक्षर हुआ? 3 अक्षर हुआ ना, दो दीर्घ का रो, 3 अक्षर वाला लेंस उत्तल लेंस लगेगा इसमें। 2019 में पूछा गया है। चलिए,
अगला क्वेश्चन है कि जो लेंस जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है वो उस नेत्र में होता है। जो नजदीक का वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहा है, उन नेत्र में कैसा दोष होगा? 2014 में पूछा है। देखिए, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूरे का साफ साफ दिखता है, नजदीक का साफ साफ नहीं दिखता है। यही बोल रहा था कि नजदीके का साफ साफ नहीं देख पाता, तो यही हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष नहीं मार दीजिएगा, जो पढ़ के रह जाएगा वो इसको मार कर जाएगा, लेकिन ये भैया गलत है, समझ गए? हम आपको कई बार बता चुके हैं। और 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है कि दृष्टि दोष क्या है, कितना प्रकार का होता है, वो क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा जाके। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? विचलन मतलब समझते हैं, भटकना। देखिए, आप लोग भी भटक जाइएगा, अभी एग्जाम का समय है, देख लीजिएगा इधर उधर तो भटक जाइएगा, भटकना नहीं है। कौन रंग का विचलन कम होता है? आपका भी विचलन कम होना चाहिए। और रंग में बात करें किसका कम होता है, तो भैया लाल रंग का विचलन कम होता है। इसीलिए इसको ज्यादा प्रयोग में लाते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग ट्रैफिक सिग्नल में कर देते हैं, समझ गए? कि अरे भैया, जो कम भटकेगा वो दूर से दिख जाएगा, दूर से दिखेगा तो बढ़िया ना होगा, देख के गाड़ी रुक जाएगा। तो जो जिसका विचलन, दिमाग का विचलन कम होता है, उसका उपयोग ज्यादा होता है, समझ गए? चलिए, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, लाल रंग। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का के मेल से बना होता है? 2016 में पूछा। अब श्वेत प्रकाश कहाँ से आता है भैया? सूरज चर्चा के पास से आता है। इसमें कई गो रंग होता है? 7 गो रंग होता है, तो 7 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भैया स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? देखिए, स्पेक्ट्रम मतलब 7 रंग का एगो पट्टी प्राप्त करना है हमको, तो आप लोग देखे होंगे भैया, प्रयोग में भी देखे होंगे। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंग में बढ़ जाता है। तो किससे क्या प्रयोग कर रहे हैं? प्रिज्म का प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रिज्म हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? 11 में पूछा, 15 में पूछा। स्पेक्ट्रम बना हुआ है। स्पेक्ट्रम में आप लोग पढ़े होंगे, इस तरह से जो बना हुआ था किरण रहता है। सबसे नीचे में रहता है बैगनी, फिर जामुनी, ऐसे करके बेजानी, हा, फी, ना, ला, ऐसा होता है ना बाबू। बैगनी, जामुनी, उसके बाद नीला होता है, हरा होता है, फिर यहाँ पर होता है पीला होता है, उसका बाद नारंगी होता है, लाल होता है, इस टाइप से होता है ना। तो जो सबसे नीचे में होता है वो होता है बैगनी, सबसे ऊपर में कौन होता है? लाल होता है। सबसे बेसी कौन झुका? किरण को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन झुका कौन सबसे बेसी? बैगनी झुका। तो बैगनी टिक करके आएंगे, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कौन झुकता है? बैगनी झुकता है। उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भैया तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? 2021 में पूछा है कि तारा जो आकाश में हमको टिमटिमाता हुआ दिखता है, ऐसा काहे होता है? तो देखिए, तारा से जो कि प्रकाश आता है ना, जैसे धरती का वायुमंडल में घुसता है, वो इधर उधर घूमने लगता है, काहे कि परिवर्तन होता है उसका। इसी वजह से आदमी जो खड़ा रहता है ना, कभी उसको प्रकाश दिखता है, कभी नहीं दिखता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व पूर्व मतलब होता है पहले दिख जाता है? देखिए, ये भी होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। होता क्या है, सूरज से जो किरण आता है ना, वायुमंडल में सीधा आ जाने के बदला इसे मुड़ जाता है, तो यहाँ पर का आदमी को लगता है कि भोर हो गया, यहाँ सूरज उसको दिख जाता है। काहे? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि वायुमंडल में कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है? सबसे अधिक प्रकीर्णन, ठीक है, मतलब सबसे अधिक फैलता है। वायुमंडल का जो कण है वो कौन सा रंग को सबसे ज्यादा फैलाता है? तो देखिए, हम आपको पहले बताए कि भैया बैगनी जो है, बैगनी वो सबसे ज्यादा फैलता है, समझ गए? तो बैगनी तो इसमें दिया में है। फिर क्या बताए थे? फिर आपको बताए थे जामुनी, जामुनी कलर सबसे ज्यादा फैलता है, ये भी इसमें दिया है। उसके बाद होता है नीला, नीला ज्यादा फैलता है। तो देखिए, नीला दिया हुआ है क्या? नीला दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा। और यही कारण जो है ना, आकाश हम लोग को कैसा दिखता है? नीला दिखता है, समझ गए? प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं? सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है? सबसे पहले बैगनी देखेंगे, बैगनी दिया है क्या? ये भैया बैगनी दिया हुआ था, बैगनी मार के आ जाएगा, समझ गए? बैगनी बेसी फैलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? अब प्रकाश है, कौन रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? देखिए, तरंगदैर्घ्य मतलब समझते हैं, लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य। कौन लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है, हिलता डुलता नहीं, भागता नहीं, विचलित नहीं होता है, ठीक है? कौन है वो रंग, यही बताना है आपको। तो देखिए, हम आपको बताए थे प्रिज्म से गुजरते हैं प्रकाश को तो सबसे बेसी कौन मुड़ जाता है? बैगनी मुड़ जाता है। और कुछ ऐसा है जो कम मुड़ता है, बहुत कम मुड़ता है, विचलित कम होता है, कम भ्रमित होता है। कौन रंग है? लाल रंग है। लाल रंग का विचलन कम होता है, इसीलिए इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, समझ गए? जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा ना, उसका विचलन कम हो जाएगा। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, ठीक है? चलिए, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। 2014 में पूछा कि कोई आदमी चांद पर खड़ा है, उसको आकाश कैसा दिखेगा भैया। तो चांद पर खड़ा है तो वहां वायुमंडल ही नहीं है, और वायुमंडल जब नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो भैया वायुमंडल तो दिखबे नहीं कर, नीला नहीं न दिखेगा। काहे कि हमारा जो धरती है आकाश देखने में नीला काहे लगता है? काहे कि वायु है, और वायु प्रकीर्णित करता है नीला रंग को। लेकिन भैया चांद पे तो वायुमंडल ही नहीं है, तो वहां प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकीर्णन नहीं होगा तो कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। काला आपका सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि किसी कोलाइड, यहाँ क्या होना चाहिए, किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है। देखिए कोलाइडी विलयन में क्या होता है बाबू। कोलाइड विलयन कैसे है, देखिए बनाते बताते हैं हम, वो कैसे बनेगा। पानी ले लीजिएगा, उसमें दो तीन बूंद दूध डाल दीजिएगा तो कोलाइड बन जाएगा, समझ गए। कोलाइड विलयन में जो है प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसको बोलते हैं हम लोग टिंडल प्रभाव। क्या बोला जाता है उसको? टिंडल प्रभाव बोला जाता है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भैया किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा। मतलब कोई गया है स्पेसशिप में, या समझ लीजिए स्पेसशिप में गया है कोई, अंतरिक्ष में रॉकेट में बैठ करके। अब वहां से वो जो एक खिड़की से देख रहा है बाहर, उसको कैसा दिखेगा? सब चीज काला काला दिखेगा। कैसा? काला काला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भैया विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। 2019 में 21 में पूछा था कि यहाँ तक जो है आपका मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार जो था उगला चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम आपको 3 चैप्टर करवा दिए। पहला वीडियो हम कराए थे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का कुछ क्वेश्चन, और आज जो हम लोग कर रहे हैं इसमें हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पूरा कर लिए, लेंस वगैरह जो भी पढ़ रहे थे हम लोग। उसके बाद फिर ये जो है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार अभी तक में आपका कंप्लीट हो गया। अब आता है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव वाला जो चैप्टर है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है भैया? आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम। तो डी हो जाएगा। अब वोल्ट किसका होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, विभवांतर का, ठीक है। ओम किसका होता है? तो ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। याद रखिएगा, ये सब चीज याद रखने वाला ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। एम्पियर किसका होता है? तो एम्पियर विद्युत धारा का होता है। समझ गए? ये सब चीज पूछने वाला है, बार बार पूछता है, तो याद रखने में क्या जाता है। अभी हम चार को बताए ना आपको, चार को याद कर लीजिए फटाफट, और कॉपी पे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। अब धारा को नापना है भैया। धारा नापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? अमीटर का, ओम मीटर का, वोल्ट मीटर का। अभी हम लोग वोल्ट से याद किए थे कि भैया ये तो विभवांतर का काम में आएगा। कुछ ये क्या चीज का काम में आएगा? विभवांतर। तो वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर नापेंगे, समझ गए। ओम मीटर, ओम प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रतिरोध नापने के लिए। समझ गए? आपसे पूछा क्या? धारा। धारा नापते हैं अमीटर से। इससे क्या नापा जाता है? धारा नापा जाता है। देखिए 2017-22 में पूछा था क्वेश्चन। जो पहले पूछता है देखिए दोबारा भी पूछता है। 22 में पूछा था, 17 में पूछा था, तो इसी तरह का क्वेश्चन रिपीट होता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। भैया कैसे? क्या तार में बांध के जोड़ेंगे, लेकिन यही पूछ रहा है कैसे जोड़ेंगे। ये दो तार गया है भैया, यहीं पर अमीटर लगा देंगे कि इससे जो है अपना अलग तार निकालेंगे तब अमीटर लगाएंगे। यही पूछा जा रहा है, तो समझिएगा। अमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, और छोटा प्रतिरोध होने के कारण ये परिपथ में कुछ ज्यादा फर्क पैदा नहीं करता है, जिसके वजह से इसको जो है ना श्रेणीय क्रम में जोड़ देते हैं। अब वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत बड़ा होता है, जिसके वजह से उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समझ गए? यहाँ क्या बोला है? अमीटर। एमीटर को किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे भैया, इसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। अब बाहर से तार खींच के जोड़ेंगे तो इसको समांतर क्रम बोलेंगे। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है भैया? हम आपको पहले क्वेश्चन बता दिए, क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है भैया? एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है उसमें। 2014-22 में पूछा। कोई चालक है, उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। आप लोग पढ़े होंगे, कोई चालक पदार्थ में जब विद्युत धारा बहता है तो उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन बहता है। बहता है कि नहीं बहता है? तो भैया इलेक्ट्रॉन बहता है ना, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा गतिशील कण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं। ये सब तो रट रखे होंगे भैया। आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा बोला जाता है। अब विद्युत धारा ए में दिया हुआ है, तो ए मार के आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। हम तो पहले ही बताया कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। देखिए तीन तीन बार पूछ दिया। चलिए 50 क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन अभी तक में आपका कंप्लीट हो चुका है, और सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भैया विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। जिससे विभवांतर मापेंगे उसको क्या बोलेंगे। तो हम बताइए दिए ना, वोल्ट मीटर बोलेंगे। 2016 में पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वोल्ट बराबर सूत्र क्या होता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए विभवांतर बराबर सूत्र क्या था। उसी का ऐसा ही मतलब वोल्ट है। तो विभव बराबर या विभवांतर, विभव बराबर होता है कार्य, ऊपर में होता है कार्य, नीचे में होता है बटे आवेश।
विभव बराबर सूत्र क्या होता है, कार्य बटे का आवेश। अब देखिए, विभव या विभवांतर दोनों मतलब दोनों में थोड़ा मोड़ा अंतर है, वो हम आपको आगे बता देंगे। विभव का मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, तो इसके जगह पर रख दीजिए 1 वोल्ट। वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, कार्य को नापते हैं जूल में, आवेश को नापते हैं कूलम में, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, देखिए विभव का मात्रक 1 वोल्ट बराबर क्या हो गया, जूल प्रति कूलम। तो जूल प्रति कूलम ए में दे रखा है, तो ये टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भैया ओम का नियम, ये सब जो दिया हुआ है इसमें ओम का नियम क्या है, 2021 में पूछा ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है भैया, विभवांतर जो है विद्युत धारा का समानुपाती होता है, और समानुपाती को हटाते हैं तो भैया एगो कांस्टेंट आता है जिसको आर बोलते हैं, तो भी बराबर आई आर हो जाता है। भी बराबर आई आर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत का अच्छा चालक है, इस समय कौन विद्युत का अच्छा चालक है, 2021 में पूछा है। देखिए, लकड़ी अच्छा चालक है, प्लास्टिक, कार्बन या चांदी। तो चांदी आप लोग को पता होगा सबसे बढ़िया चालक, विद्युत धारा खनाखन किस में बहता है, चांदी में बहता है, चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भैया अमीटर का प्रतिरोध होता है, 2021 में पूछा, अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है। तो हम आपको बताए थे शुरू में, याद कीजिए। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये परिपथ में ऊर्जा का क्षय नहीं कर पाता है। तो भैया बहुत कम होता है, बहुत कम, तनी मनी नहीं, बहुत कम। अगला है कि भैया विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। आप लोग बल्ब देखे होंगे, इसमें ऐसे करके लगा हुआ होता है कि नहीं भैया, तार निकला हुआ होता है कि नहीं, कौन ची का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, कौन ची का, टंगस्टन का। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सेम क्वेश्चन भैया, चांदी मार के आ जाएंगे, सेम क्वेश्चन है, पहले कर चुके हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। देखिए, प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है बाबू, ओम मीटर होता है, इसको पढ़ते हैं ओम, ई होता है मीटर, तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाता है, ओम मीटर। ओम मीटर आपका बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि किसी चालक की चालकता निर्भर करती है। अब बोला जा रहा है कि भैया चालक की चालक सॉरी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, यही आपको बताना है। देखिए, प्रतिरोध मतलब रुकावट होता है, रुकावट किसमें ज्यादा होगा, चालक की लंबाई पर। अब देखिए भाई, एगो सुरंग है, समझ गए। अब इस सुरंग में क्या है भैया, ईटा पत्थर होगा, कंकर उंकर होगा कुछ, तो जितना लंबा सुरंग होगा उतना ज्यादा संभावना है कि हो जाए। तो भैया जैसे जैसे जो है लंबाई बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। तो इस पर निर्भर करता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मोटाई मोटाई पर। अब आपको बोला जाए कि एगो पतला सुरंग से जाइए, एगो मोटा सुरंग से जाइए, किसमें आप आराम से चलीजिएगा, मोटा वाला सुरंग से। तो होता क्या है, विद्युत धारा में भी ऐसे होता है, जब उसको पतला वाला तार से गुजारते हैं ना तो उसको दिक्कत होता है, जब मोटा वाला तार से गुजारते हैं तो आराम से खनखना के बजाता है। तो मोटा तार में प्रतिरोध कम होता है, और पतला तार में प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न हो जाता है, समझ गए। तो जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा ना, प्रतिरोध घटते जाएगा। तो इस पर भी निर्भर करता है तापमान पर। तापमान यदि बढ़ा देंगे ना तो भैया प्रतिरोध जो है वो भी बढ़ जाएगा, तो तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इस पे भी निर्भर कर रहा है, इस पे निर्भर नहीं करता है प्रवाहित धारा पर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध, 2017 में पूछा, यदि हम लोग तापमान बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। अभी हम आपको तुरंत बताएं कि तापमान बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, 15 और 17 में पूछा गया। प्रतिरोध प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, अरे भैया कितना वर्ड बताएंगे, ओम होता है, ओम। समझ गए क्या होता है, ओम होता है। अगला प्रश्न है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने के उपरांत संयोग, देखिए जब हम लोग प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और हम लोग प्रतिरोध का संख्या घटाएंगे तो संयोजित कुल प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा। समांतर क्रम में बढ़ेगा और श्रेणी क्रम में घट जाएगा। ये समांतर क्रम में बोल रहा है तो बढ़ता है, देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है। देखिए बोल रहा है कि एक से ज्यादा प्रतिरोध कौन क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो कौन भौतिक राशि उसमें समान रहेगा। तो देखिए जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हो ना तो विद्युत धारा समान रहता है, कौन सी विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, 2017 में पूछा गया। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है भैया, जूल होता है, जूल। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले ये बताया कि अभी समय कम है, फटाफट खाली रिवाइज करते हुए चलिए। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, 2011 में पूछा है, उष्मीय प्रभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी थी, विद्युत हीटर में जो तार होता है किसका बना हुआ होता है। तो भैया टंगस्टन, देखिए टंगस्टन किसका, टंगस्टन का उपयोग कहाँ करते हैं, फिलामेंट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में। ये जो है ना, ये नाइक्रोम का तार होता है, नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। कोई परिपथ का ऐसा गुण बताना है जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा मतलब विद्युत धारा को उष्मा में बदल देता है, सीधा समझिए। तो प्रतिरोध भैया आप लोग देखे होंगे, पतरका तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना तो तार गर्म हो जाता है, या जंग लगल का तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना तार गर्म हो जाता है। मतलब कोई रुका प्रतिरोध जो है इसका रुकावट उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से तार गर्म होता है। तो ऐसा कौन काम कर रहा है? प्रतिरोध। जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा ना, वो ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा को उष्मा में बदल देगा, गर्मी में बदल देगा। प्रतिरोध ऐसा काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है भैया? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक बताना है तो वाट हो जाएगा। वाट। वोल्ट तो विभवांतर का होता है, एम्पियर विद्युत धारा का, और ओम जो है प्रतिरोध का होता है। तो वाट बचता है तो वाट मार के आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एक किलोवाट घंटा ये किसके बराबर होता है? देखिए बाबू, 1 किलोवाट घंटा आपसे पूछा जा रहा है, वैसे कितना कोई याद कर रखे होंगे भैया। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल हो जाएगा। देखिए 1 किलो मतलब होता है 1000, समझ लीजिए। और घंटा मतलब 60 गुना 60, समझ गए। चलिए तो देखिए 6 गुना 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, और गुना 10 पे पावर 5 हो गया। यदि यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पावर नहीं बढ़ा देंगे, तो 3.6 गुना 10 पावर 6 हो जाता है, समझ गए। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि हम आपको बताए थे 50 क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? कौन है भैया जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर रहा है? कौन ऐसा है? तो देखिए ये तो कर रहा है भैया, ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई स्क्वायर जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखिए 2012 और 2021 में पूछा गया था। तो भैया जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे, और 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। टोटल हम लोग कुल मिला करके 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो कैसा लगा आपको ये सारा क्वेश्चन जो भी किए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं बाबू, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। काफी ज्यादा हेल्प होगा आपका 2024 का बोर्ड एग्जाम के लिए, समझ गए। बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ढेरों क्वेश्चन करेंगे। और पहला दिन आपका हिंदी है तो हिंदी पे भी हम एक वीडियो लाएंगे, जिसमें पूरा का पूरा आपका जो है मतलब चैप्टर पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो ध्यान रखिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।